हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज जो सेल कंसेप्ट सीरीज़ का मैं डे 15 लेके आई हूँ और आप ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छे से फॉलो कर रही होंगी। तो जैसा कि हमने जो पहले टास्क किए थे, है ना, जो भी अपनी स्टोरी लिखी थी, तो आज मैं उन सबका कंक्लूजन बता रही हूँ और आपको कल से एक न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट होना है। ठीक है, एक नई दुनिया में, ऐसे पर्सन में जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है, जिसका सेल्फ कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये चीज़ दो चीज़ों से होती है, या तो आप अज्यूम कर लो कि मैं ऑलरेडी हूँ, ठीक है, या फिर आप स्टेप स्टेप करके करो कि आप उसमें हल्का फुल्का अज्यूम करने लग जाओ, परसिस्ट करो, अफर्मेशंस करो, जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो। ठीक है, धीरे 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 जैसे ही आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, न्यूरॉन्स की वायरिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी आइडेंटिटी में, आपके ऑरा में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज रिपीटेशन इज़ द की। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अभी से आपका जो भी शेड्यूल है वो होगा क्या। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठना है। ठीक है, मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना है, होपोपोनो मैंने बोल रखा है, होपोपोनो करना है, मेडिटेशन करना है खुद के लिए। ठीक है, 10 मिनट का टाइम मिलता है तो 10 मिनट के लिए कीजिए, 15 का मिलता है 15 के लिए कीजिए, बट ये आपको लाइफ का पार्ट बनाना है। ठीक है, यही आपका लाइफस्टाइल है कि आपको होपोपोनो करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के तुरंत बाद आपको सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस करनी है खुद के लिए। ठीक है, खुद के लिए सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस करनी है। आप 10 से 12 ले सकते हो, जितना आपका दिल करे उतना ले सकते हो। 10 से 15 इनफ होता है। ठीक है, आप इतना भी ले सकते हो आपकी लाइफ के हर एरिया के लिए। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे जीना है, ऐसे हैबिट बनानी है कि जैसे आप ऑलरेडी उस रियलिटी में हो। जैसे कि आप जा रहे हो कहीं पर भी, तो आपको ये अज्यूम करना है कि भाई मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरी सैलरी इतनी है, चाहे उसमें सैलरी में से आपके 4,000 5,000 रुपये आते हो, बट आपको अज्यूम करना है कि मेरे 70 से 80 लाख रुपीज़ आ रहे हैं पर ईयर, मान सकते हो जितना भी आपका दिल करे। ठीक है, तो आपको ऐसे रहना है। तो आपको उस हिसाब से आपका शेड्यूल क्या होगा, तो अभी से आपको वो चीज़ें है ना जीनी शुरू करनी पड़ेगी। कि आप अगर मॉर्निंग में 10 बजे जाओगे या 9 बजे आपकी कॉलेज रहेगा, तो आप कितने बजे उठोगे, खुद को कैसे मेंटेन करोगे। आप मैरिड हो तो साथ में फैमिली का भी होगा, तो क्या कुछ करोगे आप। ठीक है, खुद के लिए भी टाइम निकालना, मेडिटेशन भी करनी है, जिम भी करनी है आपको, तो हर चीज़ मेंटेन करनी है ना। तो अभी से आपको वो हैबिट बनानी होगी। ये सिर्फ आप हम अजम्पशंस के लिए नहीं कर रहे। जैसे अभी आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अपनी मेंटल पीस के लिए कर रहे हो। सेकंड, अगर आप योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो खुद की हेल्थ के लिए कर रहे हो। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी है, अज्यूम इट कि ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी है, और आप अपनी बेटर हेल्थ के लिए जो योगा मेडिटेशन और करते हो। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को मेंटेन कर सको, तो उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो यहाँ से आपका मेंटल पीस, आपकी हेल्थ है, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। आप डिसिप्लिन हो जाओगे, मॉर्निंग में सुबह उठने की आदत आपको आएगी। ठीक है, इसके बाद जब आप पढ़ोगे या फिर कॉलेज जाओगे, तो अज्यूम इट कि आप अपनी जॉब पर जा रहे हो, और इसके साथ में जैसे आप मेडिटेशन करते हो, तो आप अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो। ठीक है, अपना जो रीडिंग स्टाइल है ना वो चेंज करना है। अभी देखो, जो भी आपने पहन रखा है, जिस तरह की भी कपड़े है, ड्रेसिंग सेंस आपकी है, वो एक तरह से ना आपका रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके थॉट कैसे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपको रिप्रेजेंट करे कि आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। अब उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना वीडिंग स्टाइल है ना वो चेंज करना है। धीरे धीरे चेंज कर लो, एकदम नीड नहीं है, धीरे धीरे करो। ठीक है, आपका जो हेयर स्टाइल है कैसे रहेगा, आपकी आवाज़ कैसी होगी, आपका बात करने का तरीका क्या होगा, लहजा क्या होगा, है ना, किस स्पीड से बात करोगे, धीरे करोगे, स्लोली करोगे, सॉफ्टली करोगे, है ना, जैसे थोड़ा तेज़ आवाज़ में करोगे, रोब के साथ में करोगे। तो ये जो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि अगर मैं वो पर्सनैलिटी, तो मैं किस तरीके से बात करूँगी, है ना, लोगों से कांटेक्ट करने का, जो कम्युनिकेट करने का मेरा वे क्या होगा। तो उस तरह से आपको आना है। और जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे अज्यूम करो कि भाई मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे इवनिंग में आओगे तो प्रॉपरली अपना, भाई मैं अपने जॉब से आ रहा हूँ, उसके बाद मेरे को घर को
को संभालना है बिकॉज यू आई एम मैरिड, है ना, क्योंकि लोग अपने जॉब के साथ में एसपी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कि आई एम मैरिड तो मैं घर पे कैसे रहूँगी, ठीक है। मैं मैरिड हूँ तो ऐसा होगा ना कि मेरा देखो, अब लोग बोल सकते हैं कि मैं मैरिड कैसे जिम करूँ, उसमें तो हमारे कल्चर में तो लड़कियां मंगलसूत्र डालते हैं, ये सब काफ़ी चीज़ें होती है। बट आप जैसे मैरिड हो तो ऐसे कुर्ते पजामे या फिर मैं ये क्या कहूँ, ऐसे नाइट सूट तो पहन के तो नहीं घूमोगे ना, आप थोड़ा सा अच्छे कपड़े डालोगे, है ना। तो ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है। इसके साथ में अगर आपकी स्किन ऑलरेडी हेल्दी है तो आप क्या करोगे, आप सुंदर दिखते हो ना, तो आप और भी उसको निखारने की कोशिश करोगे, अच्छे से क्लीन करोगे, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हर रोज़ अपनी हैबिट डालनी है स्किन केयर करने की, ठीक है। फेस वॉश वगैरह करना है, मॉइस्चराइजिंग करना है, जो भी आप अपने सेल्फ केयर रूटीन में डाल रहे हो, है ना। कि बहुत बार आदत होती है कि रात को मुंह धोकर ऐसा कुछ फेस वॉश कर कर नहीं सोते हैं, तो अपनी सेल्फ केयर की आदत डालनी है, ठीक है। अपने आप को क्लीन रखना है, अपना ओरा चेक करना है कि मेरे थॉट किस तरीके के हैं, क्योंकि आपका ओरा आपके थॉट से ही बन रहा है, वो भी एक एनर्जी है। तो अपना ड्रेसिंग सेंस चेक करना है, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने मेंटल के पीस के ऊपर ध्यान देना है। और पूरा दिन जब भी आप खाली होते हो या फिर ओवर थिंकिंग या कुछ भी रैंडम सोचने लग जाते थे, तो उस मोमेंट को यूज़ करना है अपने फेवर में। उस टाइम आप सेल्फ कंसेप्ट कर सकते हो या फिर डिज़ायर अफर्मेशंस कर सकते हो, ठीक है, कि मेरी और लाइफ ऑलरेडी ऐसी है, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करना है, आप जिस भी चीज़ को टच करो उस हर चीज़ को थैंक यू बोलना है। थैंक यू कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। उसको कि आप अपने डिज़ायर हाउस में जैसा आप चाहते हो, और अंदर से वो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आपकी लाइफ में इस चीज़ के ऐड होने से आपकी लाइफ में कितनी सुविधा आ गई है। तो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए ताकि आपके अंदर अबंडेंस की फीलिंग मेंटेन रहे। हो सकता है आपको थोड़ा सा हैवी लगे। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, योगा करनी है, जिम करनी है। इसके साथ में एक हेल्दी डाइट है वो फॉलो करनी है, ठीक है। कि आप प्रॉपर आपको वाटर ड्रिंक करना है, जैसे आप अपने माइंड सेट के ऊपर काम कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, अपने हेयर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। उसको इस तरह अज्यूम करोगे कि आपकी डिज़ायर हेयर है और जैसे आप चाहते थे आपकी हेयर ऐसे ही है, तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। इसके साथ में खुद को बार बार याद दिलाने के लिए कि आपकी रियलिटी क्या है, आपका वर्जन क्या है। तो आपको मैंने आपको बताया था ना कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, जिसमें आप अपनी हैबिट के लिए हर रोज़ 3 बार पढ़ रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं ऐसी है। आप उसको भी ले सकते हो या फिर आपने अपने लिए एक स्क्रिप्ट करनी है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लिखनी है, जैसे आप डिज़ायर लाइफ चाहते हो ना, तो आराम से डिटेल से बैठ के स्क्रिप्ट करनी है आपके हर एरिया के बारे में कि आप कहाँ रहते हो, आपके घर कहाँ पर है, कैसा एरिया है, उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। आपके पास जॉब है, उस जॉब का पे स्केल कितना है, आपकी फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, मनी के बारे में, हेल्थ के बारे में, लुक के बारे में, एवरी सिंगल थिंग, कि मेरी डिज़ायर रियलिटी और मेरी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट है, ऐसे कि हर इंसान मुझे क्वीन ट्रीटमेंट देता है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, हर इंसान मुझे अप्रिशिएट करता है, हर रोज़ मुझे फ्लावर्स मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलती है, लोग अपना काम छोड़कर मेरी हेल्प करने के लिए आते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे जो भी आप डिज़ायर रियलिटी चाहते हो, सेल्फ कंसेप्ट अपना चाहते हो, उसको आराम से डिटेल से लिखिए, ठीक है। आराम से डिटेल से लिखिए और उस सेल्फ कंसेप्ट को आप छोटा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। आपको हर रोज़ पढ़ना है, ठीक है। 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको याद रहे कि आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है। दिस इज़ माई रियलिटी। शुरू में लगेगा ये क्या बकवास है, बट स्टिल आपको करना है, क्योंकि आप अभी आप एक ओल्ड स्टोरी से बाहर निकल के एक न्यू स्टोरी में आ रही हो, और इसी को रोज़ मेंटेन करना, जो मैं शेड्यूल बता रही हूँ, जो भी मैं रूटीन बता रही हूँ, इसी रूटीन को आपको फॉलो करना है, क्योंकि परसिस्टेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो अब इस चीज़ को आपको ना लास्ट तक करना है, लास्ट तक, मतलब आप
अभी आपकी यही रियलिटी और उसको आपको जीना है बस। कोई वेट नहीं करना किसी के लिए, आपकी डिज़ायर मिले, ठीक है, नहीं मिले उसके लिए वेट नहीं करना है। अभी से ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और कभी सेल्फ कंसेप्ट को लेके डाउट आए तो खुद को बोलो सिंपली कि नहीं, आई ऑलवेज कैरी बेस्ट सेल्फ कंसेप्ट रिगार्डिंग एवरीथिंग। माई सेल्फ कंसेप्ट इज ऑलवेज स्काई हाई। आज के बाद आपका जो रूटीन रहेगा यही रहेगा, ठीक है, जिसमें ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है, होपोपोनो प्रेयर है, वो लिविंग है जिसमें आप ऑलरेडी चाहते हो, तो आपको वो इंसान बनना है, उसी की तरह चलना है, बात करना सीखना है। ये एकदम से चीज़ें नहीं होगी, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप क्या सोच रहे हो खुद के बारे में, ठीक है, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना है, आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ में खुद के साथ में आराम से बैठना है। जो भी सोशल मीडिया है जहाँ से आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो उसको बंद कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना। सैड सॉन्ग है उसको बंद कर देना है। जो लोगों की बातें हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर आ रहे थे, वो उन लोगों से बातें करनी बंद करनी है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपकी मैनिफेस्टेशन में या फिर डिज़ायर रियलिटी में आपको रेजिस्टेंस फील हो। तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि आप खुद के ऊपर काम कर सको। और अभी से ये जो प्रैक्टिस है ना आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। और जब तक करनी है जब तक कि आपकी सेम रियलिटी बन ना जाए, क्योंकि आपको उस चीज़ को पहले ही जीना है। अपनी लाइफ के हर एरिया के ऊपर आपको काम करना है, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है ना, करियर है, लव लाइफ है, एवरी सिंगल थिंग आपको हर चीज़ के ऊपर काम करना है। जैसी भी आप डिज़ायर रियलिटी चाहते हो, खुद के साथ में बहुत काइंड लविंग एंड केयरिंग होना है। जो खुद को पसंद है वो हर चीज़ करनी है, ठीक है। खुद के साथ कभी बाहर चले जाओ, अकेले खाना बैठ के खाओ, ताकि खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सको, खुद को ऑब्जर्व कर सको, खुद के जो पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई कर सको और उनको उनके ऊपर काम कर सको। कुछ नहीं है, अगर आपको बार बार कोई थॉट आ रहा है तो वो रिपीटेशन से ही आ रहा है। सिंपली ब्रीथ करो, बोलो कि नो, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, इट इज़ कम्प्लीटली एंड परमानेंटली डिलीट। और उसकी जगह आप जो डिज़ायर चाहते हो जैसे आप हो तो उसको बोलो, ठीक है। तो आपको ऐसे चेंज करना है, एक बारी में नहीं होगा, बट बार बार रिपीटेशन करने से डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। तो आज से आपकी हैबिट्स आइडेंटिटी ये रहेगी। और लास्ट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में बताऊंगी कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। जैसे भी आप डिज़ायर रियलिटी चाहते हो उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो वो मैं कल के टास्क में लेके आऊँगी। हर रोज़ रात को या फिर मॉर्निंग में, नाइट में करना अच्छा है, ठीक है। आपको स्क्रिप्टिंग करनी है अपनी डिज़ायर की, और वो मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। सेकंड चीज़ ये कि मैं आपके लिए सबमेनिल डाल रही हूँ चैनल पर, आप उसको लूप में सुने और फिर मेरे को रिज़ल्ट बताएं कि आपको रिज़ल्ट कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल है। और आप जैसे कंसिस्टेंसी के साथ में इसको सुनेंगे ना तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।